Hello, beautiful souls. I'm back again on Mahi, Tarot and Crystals. तो अभी की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो रीडिंग होने वाली है बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर रिलेशनशिप में है तो किसी वजह से बात नहीं हो रही है, इवन फॉर हस्बैंड एंड वाइफ जो लोग किसी भी वजह से सेपरेटेड हो रखे हैं, उन लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है एट प्रेजेंट मोमेंट। उनकी क्या सिचुएशन है, वो क्या बात करना चाहते हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और जब भी वो आपको सोच रहे हैं तो उनके दिमाग में क्या आ रहा है आपको लेके। क्या सिर्फ अकेले एक वही है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, या एक अकेले आप ही हो जो उनके बारे में सोच रहे हैं, या ये एक कोई कनेक्शन है जो जो आप दोनों को एक कनेक्ट कर रहा है, नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड बट इन द वर्चुअल वर्ल्ड। यूनिवर्स इज सो बिग एंड कहीं ना कहीं आप लोग के कनेक्शंस हैं, एज आई एम गेटिंग दिस फीलिंग। सो लेट्स चेक कि अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में और आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड इट्स गोना बी अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी ये रीडिंग, जब भी ये वीडियो आपसे कनेक्ट होगी, आपके पास में आएगी, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद द रीडिंग। एंड अगर ये वीडियो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है सो प्लीज़ डू write resonate in the comment box, and please share, subscribe and like my channel and the video as well. Thank you. चलो let's do the reading करके देखते हैं कि क्या आता है आज आपकी रीडिंग में। Let's check. Okay. Okay, the lover. चलो ठीक है। So, ready for the reading? तो अभी देखो क्या है ना कि मैंने 3 कार्ड्स निकाले और कार्ड्स में पहला कार्ड आया सक्सेस का, दूसरा कार्ड आया एग्जॉशन का, और तीसरा कार्ड आया द लवर्स का। तो अगर हम इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में लेके चलते हैं तो ये तीनों कार्ड जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, यू आर वेरी हैप्पी इन टू द रिलेशनशिप, सब कुछ वेरी नॉर्मल था। लेकिन अभी अगर मैं प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करूँ, वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इमोशनल थिंग, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई अपना बैगेज लेके चल रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अकेले ही एक ऐसे इंसान हो जो कि सारे काम कर सकते हो। आपको इतना आप अपने आप को इतना पुश कर रहे हो, इतना पुश कर रहे हो कि आप ना एग्जॉस्टेड फील करने लगे हो। अब आपको लग रहा है कि भाई अब नहीं हो सकता, मतलब आपने अपने चारों तरफ जो बाउंड्रीज बना के रखी हुई हैं, आपने जो आर्मर पहना हुआ है, आप अपने आप से जो इतना फाइट कर रहे हो कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मैं बात क्यों करूँ, और जो भी है, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो इट्स अ कार्ड ऑफ अ फायर एज वेल। और ये कहीं ना कहीं ईगो भी दिखा रहा है। ठीक है, ईगो दिखा रहा है तो अब ईगो तो छोड़ना पड़ेगा रिलेशनशिप में। अब ईगो छोड़िए, बात करिए, आगे बढ़िए, अपने आप को इतना बाउंड करके मत रखिए कि कि सामने वाला जो है ना बिल्कुल ही टायर्ड हो जाए। एंड एक्चुअली आप टायर्ड फील कर रहे हो, आप दोनों इतने ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो, आप इतने एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। आपको एक दूसरे से बात भी करनी है, एक दूसरे के लिए प्यार भी है, लेकिन आप ईगो अपने काम को चलते अपने आप को इतना हार्ड पुश देके कि नहीं मैं ही क्यों, वाई मैं वाली सिचुएशन छोड़ दो भाई, नहीं हो पाएगा। एंड थर्ड कार्ड इज लवर्स। प्यार है आप लोगों के बीच में, बहुत सारा प्यार है, तो इसको एक्सप्रेस करो, अंदर रोक के रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो आई डू अंडरस्टैंड सिंस और देखो कार्ड भी नंबर 6 का आया है। लवर्स इज ऑलवेज बी a 6 नंबर। लवर्स 6 नंबर ऑलवेज अट्रैक्ट लव, लग्जरी, एक्सप्रेशंस, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लेता है।
ठीक है। और ये देखो 9 नंबर, हमेशा हार्ड वर्क ही करता रहेगा, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपने आप को एकदम फायर उस पर रखना कि भाई बिल्कुल मैं और मेरी ईगो जिंदाबाद, सामने वाले को जो करना है वो करे, नहीं करना है ना करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई ऐसे मत करो, वरना पता लगे कि जो चीज़ आपके हाथ में है वो भी निकल जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आप हाथ ही मलते रह जाओगे। सो इट्स गोना बी, खुश रहो यार। अगर एक दूसरे के लिए इतना प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हो, तो एक्सप्रेस भी कर दो जाके। इतना रोक के क्या रखना किसी चीज़ को। मशीन मत बनो यार। मशीन बनने से ना कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप एक मोनोटोनस लाइफ में आ जाते हो। आप एक मोनोटोनस लाइफ में आए नहीं, उसके बाद सिर्फ ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से अगर आपको कहीं और जाना है तो दैट्स इट। आपकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं रह जाती है। आप एक मशीन की तरह बन के रह जाते हो जिसके पास फीलिंग्स तो हैं लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए कोई नहीं है। आपका जो एक हार्ट है ना, वो एक सॉफ्टनेस मांग रहा है, एक स्पेस मांग रहा है, एक रेस्ट, मतलब एक तरह का वार्म कोजी फीलिंग जो होती है वो मांग रहा है। तो यार इतना पुश करने की क्या ज़रूरत है। चल रिलैक्स करो, अपनी फीलिंग्स को आगे रखो, एंड जो रूठे हुए उनको मना लो। बहुत अच्छा टाइम है, क्रिसमस इज राउंड द कॉर्नर, न्यू ईयर इज राउंड द कॉर्नर, एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर एवरीवन टू से they do have feelings for you, or you guys do have feelings for each other. इससे बेटर टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। फेस्टिवल्स आएंगे जाएंगे, लोग भी आते हैं जाते हैं, बट देन कनेक्शन जो होता है ना वो कहीं नहीं जाता। दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। आपने ब्लॉक कर रखा होगा, अनब्लॉक करो यार, बात कर लो आगे बढ़ के, कुछ नहीं होगा। देखो सामने वाला क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा या तो मना कर देगा, या अगर उसके भी सामने वाले फीलिंग होगी तो वो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बट देन से सॉरी, सी दैट सॉफ्टनेस दिखाओ सामने वाले को। इट्स नॉट जस्ट फॉर द वन टाइम, इट्स एवरी टाइम, वेन एवर, मतलब जब भी आप मिलते हो, बात करते हो, हमेशा कुछ ना कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स डालो। ट्रस्ट मी, ये छोटे एफर्ट्स डालने से ही एक रिलेशनशिप ना बहुत आगे जाता है, वरना एक इंसान ही सिर्फ ना उसको ड्रैग करता रह जाता है। तो अभी आप ड्रैगिंग वाली सिचुएशन में आ गए हो, तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दे दिया है कि भाई डोंट बी अ मशीन, ठीक है। Be soft-hearted, have a space, go talk yourself out to your person, and rest is all history, ठीक है। I hope जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, they will like the reading, and please do comment in the comment box, resonate or claim, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एंड पसंद आई है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड नाइट।